गुरु भक्ति योग। शिष्य का प्रथम पाठ है गुरु के प्रति आज्ञाकारिता। भलाई की एक नदी है जो ईश्वर के चरण कमलों में से निकलती है और गुरु की आज्ञा पालन के मार्ग से बहती है। यदि शिष्य के हृदय में संतोष न हो तो यह बताता है कि शिष्य में गुरु के प्रति आज्ञा पालन का भाव पूरा नहीं है। आप में भाव एवं तत्परता होगी तो गुरु आपकी भेंट से प्रसन्न होंगे, भेंट के प्रकारों से नहीं। शिष्य को अत्यंत तत्परता पूर्वक एवं ध्यान पूर्वक अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। अपने आप को आचार्य की सेवा में सौंप दो। तन मन एवं आत्मा को खूब तत्परता से अर्पण कर दो। कल हमने सुना कि छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध के लिए कूच करने ही वाले थे कि इतने में गुरु समर्थ का पत्र आया। उस पत्र में अभंग था। हे शिवा, याद रखना, केवल आदि माया भवानी इस संसार की मूल है, पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी है, परंतु तुम्हें इन सब बातों का विवेक एकांत में ध्यान करने से ही मिलेगा। इसलिए तुम अपने इष्ट को प्राप्त करने की कोशिश करो। अब हो सकता है हमें यह अभंग बिल्कुल बेतरतीब लगे, कभी कोई बात तो कभी कोई, संदेश में कहीं कोई तारतम्य, कोई बहाव ही नहीं है। स्वामी समर्थ एक पंक्ति में विवेक से कार्य साधना करने की बात करते हैं तो अगली पंक्ति में सन्मार्ग पर चलने की, तीसरी में सूर्य व चंद्र के नियमों की और अंततः ब्रह्मांड स्वामिनी मां भवानी की। इन सब बातों में कोई तालमेल क्यों नहीं? यह सोच हम में भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन गुरु के सच्चे सपूत में नहीं, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है सदगुरु जो कहते हैं वो बात इलाही है, इसमें नुक्ताचीनी की सख्त मनाही है। इसलिए अभंग पढ़ते ही शिवा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। आत्मा धन्य धन्य होकर प्रकाश से नहा गई, क्योंकि सिर्फ शिवा ही जानते थे कि अभंग की पंक्तियों में उन सभी सवालों के जवाब दिए गए थे जो कई रोज से उनके साधक मन में उठ रहे थे। गुरु की एक पाती ने मन की सारी गुत्थियां खोल दी थी। शिवा उसे बार बार पढ़ते, 2 बार, 3 बार, 4, 5 बार, और हर बार उनके हृदय में ठंडी चांदनी बिखरती जा रही थी। लेकिन न जाने क्यों अभंग की आखिरी पंक्ति पर उनका कुछ विशेष ही रुझान हो रहा था। एकांती विवेक करोनी,
इष्ट योजना करावी। एकांत में बैठकर विवेकपूर्ण ध्यान करो, इष्ट को पाने की योजना करो। इसे पढ़कर शिवा के मन में कुछ खटक हुई। वह अपने गुरु की लिखी शैली से बहुत अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए उन्हें इस पंक्ति में एक इशारे की खनक सुनाई दी। ऐसा इशारा जो पंक्ति के अर्थ से एकदम हटके था। वह तेज चाल में अपने शिविर के अंदर चक्कर काटने लगे, साथ ही इस पंक्ति को मन ही मन दोहराते भी गए। एकाएक उन्हें कुछ समझ आई। एक ही संदेश मन में अटक गया, एकांत में बैठकर विवेकपूर्ण ध्यान करो। शिवा ने तुरंत अपनी म्यान और तरकश उतारकर एक तरफ रख दी। शिविर के कोने में बने अपने साधना स्थल पर पहुंचे और कुशासन पर चौकड़ी लगाकर ध्यान में बैठ गए। भ्रुकुटी में ध्यान करने लगे, मानो गुरुदेव यहां आंखें बिछाए उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए एकदम प्रकट होकर उन्होंने दर्शन दिए। 2 पल ठहरे, लेकिन फिर उनके स्थान पर वही पत्र दिखाई देने लगा जो गुरुदेव ने शिवा को बाहर से भेजा था। वही ताम्र, वही लिखावट, वही स्याही और वही संदेश। पर अब एक अजब घटना और घटी। शिवा अपने अंतरपट पर क्या देखते हैं कि अभंग में लिखी हर पंक्ति का पहला अक्षर उभर कर बड़ा हो गया। ये उभरे हुए अक्षर फिर इकट्ठे हो आए और आपस में जुड़कर एक पंक्ति का रूप ले गए। क्या थी यह पंक्ति? शिवा यह ठीक से पढ़ नहीं पाए और उनका ध्यान टूट गया। वह झट उठे और पत्र की ओर लपके, कलम उठाकर हर पंक्ति के पहले अक्षर को जोड़ने लगे। अब जो यह नई पंक्ति सामने आई वह चौंका देने वाली थी। पंक्ति थी, विजापूरचा सरदार निघाला आहे। अर्थात विजापुर का सरदार अफजल खां निकल चुका है। यह पंक्ति पढ़ते ही शिवा की आंखों का आकार फैल गया। वह मुट्ठियां भींचते हुए बोले, अफजल खां निकल चुका है? ओह, फिर तो हमें मोर्चा बदलना होगा, नहीं तो उस दुष्ट की सेना टिड्डी दल की तरह हमारी सेना का सफाया कर डालेगी। हे देव, मेरे समर्थ, मेरे गुरुदेव, तुम्हारी जय हो, जय हो, तुम्हारी जय हो। जय करते करते शिवाजी का गला रुंध गया। मन में हजारों सिजदे उमड़ पड़े जो गुरु समर्थ के कदमों में गुम हो जाना चाहते थे। आत्मा बलिहारी बलिहारी कह उठी। अति विकट निकट संकट का तट सर पर है, परवाह नहीं जब रक्षक जगदीश्वर है। घनघोर घटा वर्षा की लगी झड़ी हो, आंधी प्रचंड सर्दी और धूप कड़ी हो। मुंह खोल मृत्यु खाने के लिए खड़ी हो, रिपुसेना घर पर डेरा डाल पड़ी हो। चाहे रूठे संसार सकल क्या डर है, परवाह नहीं जब रक्षक जगदीश्वर है। शिवा का भक्त मन भावरस के कुंड में डूब पड़ा था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को उसमें से निकाला और अपने योद्धा मन को जगाया।
तरकश और म्यान फिर से कसी और बिजली की गति से सेना सहित दूसरे मोर्चे की ओर कूच कर गए। उनके पीछे उड़ती धूल आकाश में विजय चिन्ह छोड़ती गई। साथ ही एक ऐसी अनोखी युग गाथा लिख गई जो युगों युगों को बताएगी कि सद्गुरुओं की छांव तले सिर्फ कर्मयोद्धा नहीं, कर्मयोगी तैयार किए जाते हैं। केवल संत नहीं, संत सेनानी गढ़े जाते हैं जो कर्म और धर्म दोनों का जून अपने कंधों पर रखकर नया इतिहास रचते हैं। धन्य हैं ऐसे गुरु भक्त और धन्य हैं ऐसे सद्गुरु।